द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। कुछ फिल्में आपको तथ्य बताने के लिए दिखाई जाती हैं, लेकिन वो तथ्य कहां से लाए जा रहे हैं इसका कोई प्रमाण नहीं दे पा रहा है। अब द केरल स्टोरी नाम से एक फिल्म आई है, जिस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि केरल में 32,000 महिलाओं को जबरन जो है वो इस्लाम कबूल करवाया गया, और इसको शेयर किया जा रहा है। धड़ल्ले से हिंदूवादी संगठन के नेता इसे शेयर कर रहे हैं, इसे शेयर की तरह तरह की चीजें जो है, टिप्पणियां तरह तरह की कर रहे हैं, लेकिन हकीकत दरअसल कुछ और है। अब हकीकत क्या है? हकीकत इसके बिल्कुल इतर निकलकर सामने आई है कि यह फिल्म काल्पनिक घटना पर बनाई गई है, वास्तविक चीजें इसमें कुछ नहीं है। मोहम्मद जुबैर ने बाकायदे ये जो यूट्यूब पर भी लगातार द केरला स्टोरी टीजर जो है रिलीज हो रहा है, उसके बाद उसको लेकर कई तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। उसको लेकर मोहम्मद जुबैर ने बाकायदे ट्वीट किया कि फ्रॉम हार्ट ब्रेकिंग एंड गिल्ट रैकिंग स्टोरी ऑफ 32,000 females in Kerala coming soon to true story of 3 young girls from different parts of Kerala. Propaganda movie teaser has now changed the description of Kerala story on YouTube. मानी वो जो टीजर रिलीज किया गया, उस टीजर में चीजें कही, लेकिन आखिरकार ये कहानी इसकी अलग है, और बाकायदे फैक्ट चेक में आल्ट न्यूज ने बताने की कोशिश की है, लेकिन इसको लेकर बवाल पूरी तरीके से मचा हुआ है। किस तरीके से ये फिल्म जो है वायरल की जाए और उस फिल्म को भी द कश्मीर फाइल्स की तरह एक जो है वायरल कर दिया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, जबकि द कश्मीर फाइल्स के बारे में एक ज्यूरी ने कहा था कि यह प्रोपेगेंडा है, और उसके बाद द केरला स्टोरी आ गई है। तो लिखा है ISIS में 32,000 केरल महिलाएं, गलत उद्धरण, त्रुटिपूर्ण गणित, फिल्म निर्माता के दावे के पीछे काल्पनिक आंकड़े। ये बाकायदे आल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की है। लिखा है द केरल स्टोरी नामक फिल्म का ट्रेलर 26 अप्रैल को जारी किया गया था। इसके तुरंत बाद कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने इसे साझा किया और लोगों से फिल्म देखने का आग्रह किया। हिंदुत्व कार्यकर्ता काजल श्रृंगला उर्फ काजल हिंदुस्तानी ने फिल्म का टीजर साझा करते हुए लिखा कि यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। और लिखा क्या है जरा सुन लीजिए। लिखा है कि हिंदू बेटियों की वेदना, अब्दुल आफ्ताब से मिल रही प्यार की सजा, सत्य घटना पर आधारित कहानी द केरला स्टोरी जरूर देखें और अपनी बेटी के साथ बैठकर देखें। प्यार की आड़ में हो रहा है व्यापार, ये कोई लब नहीं मेरी जान, ये लब जिहाद है। ये लब जिहाद शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हकीकत क्या है वो भी आपको बताएंगे। वेट करिएगा, सारी चीजें, सारी स्थितियां निकलकर सामने आ जाएंगी। उसके बाद अगले एक शख्स हैं, स्ट्रोकन जीनियस 18 नाम के ट्विटर यूजर हैं। वो लिखते हैं कि एक सत्यापित उपयोगकर्ता ने ट्रेलर पर यह करते हुए लिखा, सत्यापित है, ट्विटर ने सत्यापित किया है कि फिल्म लब जिहाद अपहरण, बलात्कार, हत्या, ब्लैकमेल, आतिवाद और आतंकवाद की सच्ची कहानी है। लिखा है अकेले केरला में 32,000 लड़कियों के साथ लब जिहाद, किडनैपिंग, रेप, मर्डर, ब्लैकमेल, एक्सट्रीज्म, टेररिज्म, धोखे की सच्ची कहानी द केरला स्टोरी 5 मई को आ रही। अपनी बेटियों को जरूर दिखाएं। कल केरल में जो हो रहा है वो आपके शहर में भी हो सकता है। नवंबर 2022 में रिलीज होने पर फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया था। इसमें बुर्का पहने एक महिला शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की एक हिंदू के रूप में अपने अतीत को याद करती है, जो एक नर्स बनना चाहती थी। फिर वो कहती है कि वो वर्तमान में अफगानिस्तान की जेल में बंद ISIS आतंकवादी है और फातिमा बा नाम से जानी जाती है। फातिमा का यह भी कहना है कि उसके जैसी 32,000 लड़कियां हैं जिन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर सीरिया और यमन भेजा गया है। वो आगे कहती हैं केरल में सामान्य लड़कियों को खतरनाक आतंकवादी बनाने का खतरनाक खेल चल रहा है, वो भी सबकी आंखों के सामने। कई यूजर्स ने अब ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि केरल की एक महिला की वास्तविक कहानी है। कुछ ने #ट्रू स्टोरी इस्तेमाल किया है। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित द केरल स्टोरी केरल राज्य में लापता हुई 32,000 महिलाओं के पीछे घटनाओं का पता लगाने का दावा करती है, लेकिन यह दावा कितना सच्चा है यह अभी आपको पता लग जाएगा। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए सेन ने ट्वीट किया कि शालिनी, गीतांजलि, निमाह और आसिफा ने पिछले 5 सालों मेरी लाइफलाइन को चिन्हित किया है। मतलब कहानी नहीं आती थी जब तक मैं उनकी कहानी नहीं सुनता। जल्द ही आपको एक ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अंबिका जी, यदुवीज कृष्णन, सनशाइन पिक्चर और विपुल ए शाह को तहे दिल से धन्यवाद आकाए। उसके बाद मार्च 2022 में द प्रिंट में प्रकाशित ANI के साथ एक बातचीत में सेन ने कहा कि एक हालिया जांच के अनुसार 2009 के बाद से केरल और मैंगलोर से हिंदू और ईसाई समुदायों से लगभग 32,000 लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया है,
और उसमें से अधिकांश का अंत हो गया है। सीरिया, अफगानिस्तान और अन्य आईएसआईएस और हक्कानी प्रभावशाली क्षेत्रों में इन तथ्यों को स्वीकार करने के बावजूद सरकार आईएसआईएस से प्रभावित समूहों के नेतृत्व वाली इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के खिलाफ किसी निश्चित कार्य योजना पर शायद विचार कर रही है। टीजर में नजर आ रही फातिमा का किरदार एक्ट्रेस अदा शर्मा निभा रही हैं। उन्होंने वायरल क्लिप को #ट्रू स्टोरी के साथ शेयर किया है। ये लिखा है कि हार्ट ब्रेकिंग एंड गट wrenching stories of 32,000 females in Kerala। तो शर्मा के ट्वीट से पहले ट्विटर पर #ISIS और द केरला स्टोरी ट्रेंड करने लगा। ऑप इंडिया, जी न्यूज, फिल्म कंपेनिंग, द स्टेट्समैन, आउटलुक, टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य सहित कई समाचार मीडिया आउटलेट्स ने इस पर रिपोर्ट भी तैयार की। कई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि हाल ही की एक जांच के अनुसार 2009 से केरल और मैंगलोर में हिंदू और ईसाइयों समुदायों की लगभग 32,000 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। उनमें से अधिकांश सीरिया, अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रों में आईएसआईएस और हक्कानी प्रभाव की उच्च सांद्रता के साथ समाप्त होते हैं। तो ये चीजें वायरल की जा रही है, ये चीजें कही जा रही हैं। इस टीजर में कई वेरीफाइड हैंडल्स ने भी ट्वीट किया है। आरएसएस द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य ने टीजर को कैप्शन के साथ ट्वीट किया। लिखा, शालिनी से फातिमा बड़ी लड़की, नर्स बनने वाली लड़की कैसे बन जाती है आईएसआईएस की आतंकी। फिल्म द केरला स्टोरी 32,000 महिलाओं की कहानी लेकर आ रही है, जिसे जबरन मुस्लिम बना आईएसआईएस का आतंकवादी बना दिया गया, जबरन मुस्लिम बनाया गया। पत्रकार अभिजीत मजूमदार ने ट्रेलर रिलीज में वन इंडिया रिपोर्ट को ट्वीट भी किया और लिखा कि 32,000 लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया और आईएसआईएस गुलामों के रूप में बेचा गया। ये केरल स्टोरी है। उद्यमी अरुण पुदुर ने भी इसी कैप्शन के साथ वीडियो को शेयर किया। लिखा, 32,000 गर्ल कन्वर्टेड टू इस्लाम, sold as ISIS slaves at now in jail or burned in sand। पत्रकार तारिक फतेह ने भी इसको ट्वीट किया। सांप्रदायिक तर्ज पर गलत सूचना ट्वीट करने के एक मामले में एक सामान्य संदिग्ध ने भी वीडियो को कैप्शन के साथ ट्वीट किया। भारत की 32,000 हिंदू लड़कियों को इस्लाम धर्म परिवर्तित किया गया, आईएसआईएस गुलामों के रूप में बेचा गया और अब जेल में है। ये देर रेत में दबे हैं या उनकी कहानी है, सीधे तौर पर लिखा जा रहा है। लेखक और स्वतंत्र स्तंभकार अंशुल पांडे ने ट्वीट करते हुए लिखा, द केरला आईएसआईएस स्टोरी कमिंग सून। इस क्लिप को साझा करने वाले या समान दावा करने वाले अन्य सत्यापित ट्विटर उपयोगकर्ता में पिंक विला के फिल्म पत्रकार हिमेश मांकंड शामिल हैं, फिल्म समीक्षक जोगिंदर टुटेजा, मनोरंजन पत्रकार हरिचरण पुद्दुपरी, फिल्म ट्रेंड एनालिस्ट सुमित कदल, कंप्लीट सिनेमा के संपादक अतुल मोहन, फिल्म संवाददाता राजशेखर और अभिनेता आरो वेलंकर हैं। ऑल न्यूज को यूट्यूब चैनल पर द फेस्टिवल ऑफ भारत पर सुदीप्तो सेन का एक साक्षात्कार मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने आंकड़ों की गणना कैसे की है। 45 सेकंड के निशान से आगे कहते हैं कि 2010 में केरल के एक पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल विधानसभा के सामने एक रिपोर्ट रखी थी। जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये सारा निचोड़ यहीं पर है। मेरे कैमरे के सामने उन्होंने इनकार किया कि कुछ भी हुआ था, लेकिन 2010 में मैंने एक मामले का दस्तावेजीकरण किया जहां उन्होंने चांडी कहा कि हर साल 2,800 से 3,200 लड़कियां इस्लाम अपना रही हैं। बस अगले 10 वर्षों के लिए इसकी गणना करें और यह लगभग 32,000 है। हमने सेन से फोन पर बात की ताकि पता लगाया सके कि टीजर में बताए गए 32,000 के आंकड़े के आधार पर सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा किए गए दावों का कोई तथ्यात्मक आधार है या नहीं। सेन ने कहा कि आंकड़ा 32,000 मेरा नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का था। एक बात मैं आपको बता सकता हूं, केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने राज्य विधानसभा में नंबर रखा था, इसलिए मेरा नंबर नहीं है, मेरे पास दस्तावेज हैं, मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वीएस अच्युतानंद ने स्पष्ट रूप से कहा कि केरल एक इस्लामिक राज्य बन जाएगा। ऑल न्यूज को किसी भी मीडिया आउटलेट की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें कहा गया हो केरल की 32,000 महिला आईएसआईएस में शामिल हुई थी। संख्या इतनी बड़ी है कि अगर किसी मुख्यमंत्री का ऐसा बयान होता तो सुर्खियां जरूर बनती। हालांकि इंडिया टुडे की 2012 की रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था 25 जून को केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने राज्य विधानमंडल को सूचित किया कि 2006 से 2012 तक 2,667 युवतियों ने इस्लाम कबूल किया। रिपोर्ट में महिलाओं के आईएसआईएस में शामिल होने का कोई भी जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चांडी ने कहा था कि राज्य में जबरन धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं है और लव जिहाद की आशंका निराधार है। द न्यू इंडिया एक्सप्रेस ने भी चांडी को उद्धृत किया और उसी डेटा का उल्लेख किया। किसी भी रिपोर्ट में पूर्व सीएम द्वारा उद्धृत किसी भी वार्षिक आंकड़े के बारे में बात नहीं की गई, जैसा कि सेन ने दावा किया है। जब ऑल न्यूज ने सुदीप्तो सेन के साथ इंडिया टुडे की रिपोर्ट साझा की और उससे कथित टीओआई रिपोर्ट या उनके पास मौजूद अन्य स्रोतों को साझा करने का अनुरोध किया तो सेन ने एक व्हाट्सएप संदेश पर कहा, असहिष्णुता को चरम पर पहुंचने दें।
असहिष्णुता को चरम पर पहुंचने दें, मैं फिल्म रिलीज होने के बाद अपना डेटा शेयर करूंगा, मैं अपनी फिल्म का मकसद क्यों हराऊं। आप समझिए फिल्म किस मकसद से जा रही है, ये चीजें हैं। टीजर में अच्युतन की टिप्पणी का गलत इस्तेमाल किया गया है और सारा डेटा निकाल कर यह प्रस्तुत कर दिया गया। 2018 में फिल्म ने भी 32,000 रूपांतरणों की बात की थी। ये फिल्म कई पहले से रिलीज होने वाली थी लेकिन ये आई नहीं। ISIS से संबंध भारतीय मूल के लड़ाकों पर उपलब्ध डेटा, ये सारा डेटा भी आल्ट न्यूज ने बाकायदे दिया है। और कुल मिलाकर आल्ट न्यूज ने पाया कि द केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने बार बार दावा किया कि 32,000 महिलाएं या तो भारत से या सिर्फ केरल से ISIS में शामिल हुई और अपनी फिल्म में इसका उल्लेख किया है बिना किसी सबूत के दावा करना पब्लिक डोमेन में उपलब्ध डेटा बताता है कि ISIS जुड़े भारतीय मूल के लड़ाकों की संख्या इससे कहीं कम है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।